हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग आज उर्दू का 100+ क्वेश्चन करने वाले। काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला। जो आपका 10 फरवरी का एग्जाम है, उर्दू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर है। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा और जितना सही होगा नीचे एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर मैंने इतना सही बनाया। ठीक है ना, इतनी बात आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी पहले वीडियो को देखो, और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। कम समय में आपका वीडियो का रिवीजन, मतलब क्वेश्चन ढेर सारा रिवीजन होने वाला है, तो आपके पास समय भी कम है, इसलिए मैं आया हूँ अभी फिलहाल रिकॉर्ड वीडियो के साथ। तो रिकॉर्ड वीडियो में कम समय लगेगा और ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, टाइम गंवाना नहीं है, और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन देखें और आप लोग आंसर करते जाएं फटाफट। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फैजुल्ला बैग ने किससे कुरान पढ़ी। पहला क्वेश्चन है, फैजुल्ला बैग ने किससे कुरान पढ़ी। तो मौलवी शमसुद्दीन, मौलवी चिरागुद्दीन, मौलवी कमरुद्दीन से। ठीक है ना, तो मौलवी कमरुद्दीन से इन्होंने जो है पहली बार जो है कुरान शरीफ की शुरुआत की थी। ओके, भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं। भूख तोड़ने की इस्तिलाह को कहते हैं नाश्ता। ओके, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मीर अमन को महाना कितना रुपये मिलता था। मीर अमन दहलवी जब वहाँ पे कॉलेज, जब वहाँ पे बुलाया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में इसको लिखने के लिए बागो बहार और वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो 40 रुपया वहाँ पे जो है महाना मिलता था मीर अमन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि इब्राहिम सक्का किससे मोहब्बत करता था। तो बेदार खां देशमुख की बेटी से इब्राहिम सक्का मोहब्बत करता था। इब्राहिम सक्का की मौत किस हालत में हुई थी। तो महबूबा की कब्र से लेटकर, क्योंकि जो बेदार खां देशमुख की जो बहन थी उसकी मौत हो गई थी, उसी की कब्र पे लेट के ये भी मर गया था, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मौलाना आज़ाद कांग्रेस में कब शरीक हुए थे। 1920 में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। ओके, 7वां क्वेश्चन है, अमीर हनफी की तनकीदी किताब का नाम क्या है। अमीर हनफी ने जो तनकीदी किताब लिखा, शोले के शनाख्त, शेर दिगर अस्त, तो दोनों जो है तनकीदी किताब है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूजिन्तो मुंताले किस सदी के शायर हैं। तो यूजिन्तो मुंताले 20वीं सदी के शायर हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ हिंदी अफसानों के मजमूए का नाम क्या है। कामधेनु। हाँ, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, कामधेनु। ठीक है ना, वेरी गुड। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब पैदा हुए। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश कब हुई थी। तो इसका याद करना डेट आपको, है ना, 10 नवंबर 1941 को सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की पैदाइश हुई थी। 11वां क्वेश्चन है, पागल खाने के हिंदू सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे। तो हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। हिंदू और जो सिख थे वो भर्ती थे, तो अब तो पाकिस्तान भारत अलग अलग देश हो गया, तो वहाँ वाले जो वहाँ के पागल खाने में भरते थे हिंदू, उसको हिंदुस्तान भेजे जाते थे। और जो हिंदुस्तान के पागल खाने में जो मुस्लिम थे जिनको पाकिस्तान जाना था, तो पाकिस्तान भेजे जा रहे थे। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। ओके, इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी क्वेश्चन कि ग्रैंड मैम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का प्रॉमिस क्यों नहीं किया। किसने कहा था। तो बेबी ने कहा था, है ना, यानी कि शायद उसकी पतहू होगी मेरे ख्याल से। अल हिलाल मौलाना आज़ाद ने कब निकाला। अल हिलाल अल बिलाग 2 अखबार है, जो को अल हिलाग जो 1912 में है, इसके बाद अल बिलाग आया था, शायद 1-2 साल बाद आया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अमीर हनफी का तवील नज़म कौन है। तो सिंदबाद, शहजादा, सैयारगा, शब गस्त, सूरतुल कानूस, सिलसिलातुल जर्स, तो ये सभी जो है तवील नज़म है अमीर हनफी का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश जो है कब हुई थी। ओके, तो याद करेंगे, रज्जब अली बेग सरवर की पैदाइश हुई थी 1786 में। ओके, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिलानी बानो के वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। जिलानी बानो के वालिद का नाम था। मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े किसने तहरीर किए थे। अहमद जमाल पाशा ने तहरीर किए थे, इनको लिखा था अहमद जमाल पाशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर थे। वजीर आगा किस कॉलेज में प्रोफेसर हुए थे। MA ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान, वजीर आगा जो वहाँ के प्रोफेसर थे। टुबाटेक सिंह की मौत किस जगह हुई थी। टुबाटेक सिंह की मौत वहाँ पे हुई जहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियानी जगह, मतलब ना तो वो हिंदुस्तान का एरिया था ना तो वो पाकिस्तान का एरिया था, मतलब मेन बॉर्डर पे, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस किताब पर सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। शिकस्ता बुतों के दरमियान, इसी किताब पर उनको जो है
अवार्ड मिला था। ओके, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि मौत के बाद शायर किस तरह अमर हो जाएगा। तो शायर बोलता है कि मौत के बाद मौत नहीं है ना, इस तरह वो अमर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ईवान गज़ल और बारिश संग। ईवान गज़ल और बारिश संग एक नावल है, दो नावल है, दो ईवान गज़ल और बारिश संग किसका नावल है? जिलानी बानो का। अगला है वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया था? आए, ये तो ऑप्शन ही कुछ अलग दे रहा है। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया था? तो अच्छा, तंजो मज़ा हो जाएगा, तंजो मज़ा पर इन्होंने पीएचडी कर रखा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन था? अमीक हनफी का पहला मजमुआ था, ओके याद करेंगे, इसका पहला मजमुआ था संगे पैराहन। अमीक हनफी का पहला मजमुआ संगे पैराहन। नेक्स्ट पढ़ते हैं सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाजार से कौन सी चीज़ खरीदा था? अतर और बखूर, है ना, ये बाजार से खरीदा था, जाना था उनको, मलिक सादिक पास जाना था ना, इसीलिए। रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना था? तो ये जो है मिट्टी के तेल की तिजारत की वजह से, उन्होंने मिट्टी का तेल की तिजारत करता था, इसीलिए वो जो है दौलतमंद बन गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिर्ज़ा फ़ैतुल्ला बैग। मिर्ज़ा फ़ैतुल्ला बैग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो पढ़ने के लिए जाते थे। इसके यहाँ नज़ीर अहमद के यहाँ। ओके, नेक्स्ट है वजीर आगा का ताल्लुक किस असनाफ से है? तो वजीर आगा का ताल्लुक जो है इंसाइया, ये इंसाइया लिखा करते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? अजीज़ अहमद जो है ना, ये डायरेक्टर जनरल थे, उसी से सुबकदोश हुए थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि जरी से मतलब क्या होता है? जरी मतलब होता है सोना, सुनहरा, है ना, सुनहरा को जरी बोला गया है। नेक्स्ट है रोज़ आफ्रेंस। रोज़ आफ्रेंस का माना क्या होता है? पैदाइश का दिन। ओके, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अहदी के माने क्या होता है? अहदी मतलब होता है काहिल, है ना, अहदी। यहाँ पे जबर जर का डिफरेंट है जी, एक जगह अहदी आता है, ठीक है ना, एक अहदी, तो इसका मतलब यहाँ पे काहिल होगा। ऑप्शन भी देख लीजिए, दो मतलब, एक और एक अहदी मतलब अकेला भी होता है, तो दो मतलब है, जबर जर का डिफरेंट वहाँ पे है। वाजिद अली शाह ने कितने रुपये महाना पर सर्विस शुरू किया था? तो 50 रुपये महाना पर, है ना, सर्विस शुरू किया था, जॉब। भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ था? सुबह के 7:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ था। नेक्स्ट है बागो बहार किताब किस साल मुकम्मल हुई थी? 1901 में बागो बहार जो है मुकम्मल हो गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है अता काकवी ने गमे अरसद किसकी मौत पर लिखा? तो गमे अरसद, अरसद कौन था? उसका बेटा था, तो अपने बेटे पर लिखा उन्होंने। राशिक के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद फैज इनके वालिद का नाम था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रोमिस अफसाने के दो किरदारों का नाम बताइए। ख्वाजा बी, हमीद, जमशेद, खुर्शीद, रशीद, अमू, बहुत सारे हैं, जो भी आप लिख दीजिए। ऑप्शन जो रहेगा वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है इक्तसाब के मानी क्या होता है? इक्तसाब के मानी क्या होता है? ओके चलिए, तो इक्तसाब का मानी होता है ज़ाती मेहनत से हासिल करना। ओके, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका कौन था? तो डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये उर्दू का पहला बाज़ाब्ता खाका था। हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? हिजरत क्या है भाई? तो हिजरत एक इंसाइया सिनफ अदब है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जमशेद, रशीद, खुर्शीद और हमीद किसके बेटे थे? तो ये अमू के बेटे थे, चार बेटे थे अमू के, चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तारों भरी रात किस तरह चलती है? तो हंसती हुई चलती है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीर हनफी कैसे शायर है? तो अमीर हनफी कहते हैं कि एक जदीद शायर है ना, एक जदीद शायर है, ठीक है। अमीर हनफी कैसे? एक जदीद शायर है, मॉडर्न कवि है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अददी एतबार से जो है ना, तो जो होता है ना, तो जो का क्या मतलब वैल्यू होता है? तो 900, ठीक है। ये मतलब आदत के अनुसार जो को 900 नंबर बोला गया है। जैसे कैसे लिखते हैं 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, है ना, मोहम्मद 292 लिखते हैं, 92 मोहम्मद लिख देते हैं, वैसे ही जो का 900 होता है। सादत हुस्न मंटू की पैदाइश कब हुई थी? 1900, इसकी पैदाइश याद करेंगे 1912 में, 11 मई 1912 में सादत हुस्न मंटू की पैदाइश हुई थी। मेरा सफ़र नज़म किसकी तहरीर है? नज़म जो मेरा सफ़र है ना, इसके लिखने वाले कौन है? अली सरदार जाफरी। ओके, मेरा सफ़र। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन है अकबर इलाहाबादी की अहलिया कब इंतकाल कर गए थे? अकबर इलाहाबादी की अहलिया का इंतकाल कब हुआ था? तो याद करेंगे 1910 में। एक
1 अक्टूबर 1910 में इनके अहलिया का इंतकाल हो गया था। मिजाज कब पैदा हुए थे? मिजाज लखनवी है ना, इनकी पैदाइश हुई थी 1955 में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खेती नज़म के शायर कौन है? खेती नज़म के शायर है अमीर हनफी। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, मंटू के वालिद का क्या नाम था? तो ख्वाजा गुलाम हसन, ठीक है ना, इनके जो है वालिद का नाम था। तो ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम करता है डेट वाला देखें थोड़ा ध्यान से। वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? वजीर आगा ये पाकिस्तान के सरगोधा में इनकी पैदाइश हुई थी, है ना, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, सरगोधा जगह एक जगह है। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन किए गए? तो बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, दिल्ली में। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन थे? पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, है ना, APJ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वही है। मेरा सफ़र नज़म किसकी तहरीर है? तो अली सरदार जाफरी ने लिखा मेरा सफ़र। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नज़म बर्क कलेसा के खालिक कौन है? बर्क कलेसा कौन लिखा? अकबर इलाहाबादी ना, बर्क कलेसा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब था? जयप्रकाश नारायण का इंतकाल हुआ था 1979 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम था आतिश पारे ना, आतिश पारे मंटू के पहले अफसानवी मजमूए का नाम था। ओके चलिए, आतिश पारे। शायर ने तड़पते कतरे की क्या खूबी बयान की है? हाल और मुस्तकबिल में मसरूफ। जो तड़पता कतरा होता है, चाहे वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे होते हैं। नेक्स्ट है, शायर ने इस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा? गुलशन फितरत की बहार किसको बोला? मिस को बोला। कौन था? अली सरदार जाफरी ने बोला था, शायर को मिस को बोला था। मिर्ज़ा फ़ैतुल्लाह बैग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल किया था? तो मिर्ज़ा फ़ैतुल्लाह बैग इंटरमीडिएट की क्लास सनद जो है, डिग्री जो है, हिंदू कॉलेज से हासिल किया था। नेक्स्ट है, रॉक फेलर दौलतमंद कैसे बना? रॉक फेलर जो है मिट्टी के तेल की तिजारत करता था। ओके, इसीलिए। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितनी किताबें लिखी? तो लगभग लोग बताता है कि लगभग 200 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखा था ख्वाजा हसन निज़ामी ने। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी की किफ़ालत किसने की थी? तो उनके बड़े भाई, है ना, उनके बड़े भाई जो है उनको पाला, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी की किताब कौन है? अरबो हिंद की ताल्लुकात, सीरत आयशा, अरबों की जहाज रानी, हयाम, रहमत आलम, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड किसे नवाजा गया? तो ये जिलानी बानो को मिला था ये अवार्ड, कुल हिंद कौमी, इस ऑप्शन में जिलानी बानो को मिला है। अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला भैंसा कौन था भाई? तो स्कूल इंस्पेक्टर था अब्दुर्रहमान, और तालिब इल्म ये था, नहीं सॉरी, ये स्कूल इंस्पेक्टर था और सरपंच का लड़का था अब्दुल्ला भैंसा। नेक्स्ट यहाँ पे अफसाना इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है? तो अहमद जमाल, सॉरी सही, सलाम बिन रज़्ज़ाक ना, सलाम बिन रज़्ज़ाक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मौलाना आज़ाद ने कहाँ की चाय की तारीफ की थी? तो मौलाना आज़ाद ने बोला था चीन की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो वहाँ की चाय की तारीफ की। इंसाइया किस मोड़ की पैदावार है? इंसाइया किस मोड़ की पैदावार है? तो शगुफ्ता। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। फितूर के मानी क्या होता है? फितूर मानी होता है तोड़ने के मतलब, है ना, फितूर मतलब तोड़ना, इस्तेलाह हुई, फितूर मतलब तोड़ना, भूख तोड़ने के बोला गया फितूर। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी मतलब क्या होता है? सुर्खी मतलब होता है उन्मान। ओके, नेक्स्ट, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ है? इंसान की हिजरत का सिलसिला जो है, हाँ, जन्नत से ही शुरू हो चुका है ना, जन्नत से, जो आदम अलैहिस्सलाम आए थे। शफी जावेद का पहला अफसाना कौन था? शफी जावेद का पहला अफसाना था आर्ट और तंबाकू। क्या था? आर्ट और तंबाकू। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 76। मौलाना आज़ाद ने कहाँ की चाय की तारीफ की थी? तो चीन की चाय की तारीफ की थी। नेक्स्ट है, तमाम इंसान किसकी खेती है? तमाम इंसान जो है वक्त की खेती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुली फेरना मतलब क्या था? कुली फेरना मतलब ऐब छुपाना। कुली फेरना मतलब हो गया ऐब छुपाना। चलिए, और कुली खुलना होगा तो ऐब जाहिर करना, ठीक है। नेक्स्ट है, अम्मू ने अपने बेटे से क्या प्रॉमिस किया था? कि जनाजे को कांधे देने के लिए जरूर आओगे, कहीं भी काम करो, कहीं भी रहो, लेकिन जनाजे में कांधे जरूर देना। गुफ्तगू नज़म के शायर कौन?
गुफ्तगू नज़म को शायर ने किसके नाम से दिया? तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से इन्होंने शायरी की थी। खेती नज़म का मरकजी किरदार कौन है? खेती का जो मरकजी किरदार है वक्त इसका मरकजी किरदार है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जेल में शायर को नोबेल इनाम से नवाजा गया। अच्छा, किस शायर को? तो यूजेंतो मुंताले को नोबेल इनाम मिला था। यूजेंतो मुंताले जो कि इतालवी शायर है। जोश की पैदाइश कब हुई थी? जोश की पैदाइश कब हुई थी? याद करेंगे 1896 में जोश की पैदाइश हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सलाम बिन रज्जाक के हिंदी अफसानवी के मजमूए कामधेनु कब शाया हुआ था? 1988 में। कामधेनु 1988 में शाया हुआ था। जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? जन्नत से हुक्म सफ़र हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट है ख्वाजा हसन निज़ामी को ख्वाजा हसन किसने शुरू किया लिखने के लिए? तो अल्लामा इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी को जो है, मतलब इनका नाम कुछ और था, लेकिन इनका जो नाम लिखा गया ख्वाजा हसन निज़ामी, अल्लामा इकबाल ने लिखना शुरू कर दिया था। मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग की वालिदा का इंतकाल के वक्त फ़तहुल्लाह की उम्र कितनी थी? तो शायद 10 साल थी, है ना? 10 दिन था यार, सॉरी। देखिए कितनी अब सोचने वाली बात, 10 दिन का बच्चा, माँ इंतकाल कर गया। कभी सोचा भी होगा वो उस समय के आदमी, उस टाइम के वहाँ के जो आदमी होंगे, कभी सोचा एक छोटा बच्चा एक दिन इतना नाम रोशन करेगा, है ना? तो इससे हमें सीखना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1929 को। 1929 को इनकी जो है पैदाइश हुई थी। इसी के बारे में है ना, फैजुल्लाह बैग। और उर्दू का पहला खाका निगार इसी को बोला गया है। मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? मौलाना आज़ाद के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? 1908 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अमीक हनफी का असल नाम था अब्दुल अजीज़ हनफी, है ना? अब्दुल अजीज़ हनफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि वजीर आगा की किताब है ना, लफ्ज़ों का छागल एक कलियात है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं तंज कैसा जाम है? तंज जो है एक जहर का जाम, है ना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ये जो है बलरामपुर में पैदा हुए थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते हैं? अकबर अवध पंच में। ओके, हिजरत का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? हिजरत का ताल्लुक जो है ना वो एक इंसाइया है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग की जद्द अमजद मिर्ज़ा अफजल बेग कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो बदख्शां से आए थे। ओके, बदख्शां से हिंदुस्तान आए थे। बदख्शां एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बैग की वालिदा का नाम क्या था? इनके वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहाँ बेगम, है ना? मुशर्रफ जहाँ बेगम था इनकी वालिदा का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉक फेलर कौन था? तो इस क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया, अमेरिकी ताजिर था। नेक्स्ट है ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा? देखिए इनके वालिदैन ने नाम रखा था हातिम अली। और ख्वाजा हसन निज़ामी के जो है, सॉरी कासिम अली होगा। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदैन मतलब माँ बाप ने जो नाम रखा कासिम अली, लेकिन बाद में ख्वाजा हसन निज़ामी जो फेमस हुआ अल्लामा इकबाल की वजह से, मतलब उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है ना? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश हुई थी हैदराबाद में। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को जाना जाता खाना बदोश के नाम से। वजीर जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी, इन्होंने लिखा क्वारंटीन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए थे? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है कब हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी 1884 में, 22 नवंबर 1884 में इनकी पैदाइश हुई थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया की सिवाने उमरी किसके नाम से है? तो निजाम बंसरी के नाम से किताब है जो निजामुद्दीन औलिया की सिवाने उमरी है, एक जीवनी किताब है। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है? तो बागो बहार में 4 दरवेशों के वाक़यात को बयान किया गया है। अमीक हनफी किस मौजू में एमए किए थे? अमीक हनफी तारीखी और सियासत दोनों में एमए किए थे, मतलब हिस्ट्री में भी और सियासत मतलब हो गया पॉलिटिक्स में भी एमए किए थे।
मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली इनका जो है पूरा नाम था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चेहरा का ताल्लुक किस सनफ से है? चेहरा, चेहरा जो है ना एक मरसिया में होता है, और मरसिया की तमहीद भी चेहरा ही है, ठीक है ना, तमहीद। नेक्स्ट है कि रज्जब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? तो इसका नाम मिर्जा अकबर अली, मिर्जा अकबर अली बेग, ओके। मिर्जा असगर अली होगा, सॉरी फॉर दिस, जहन से बात निकल रही, मिर्जा असगर अली बेग, मिर्जा असगर अली बेग, रज्जब अली बेग सरवर का नाम। राशिक की पैदाइश कब हुई थी? राशिक, राशिक की पैदाइश हुई थी 1757 में, ओके, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अहमद जमाल पाशा के वालिदैन का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम क्या था? शुजाअत हुसैन, ओके, इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट है कि ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कर लिया था? ख्वाजा हसन निजामी ने 50 साल पहले जो है कब्र का इंतजाम कर लिया था कि इंतकाल के बाद मुझे यहीं पे दफन होना है। अहदी का क्या, अहदी का अरबी मानी क्या है? अरबी मानी इसका एक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि हिंदुस्तानी रियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर माना जाता है? सर्वोदय लीडर, है ना, सर्वोदय लीडर। नेक्स्ट है कि अब्दुल रहमान और अब्दुल्ला भैंसा, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ओके, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किन दो जबानों के अदब से सलाम रज़ाक का अदबी ताल्लुक था? अरबी और नहीं, उर्दू और हिंदी से, है ना, मतलब अदबी मतलब ये रहा ताल्लुक रहा, मतलब ज़्यादा गहराई से उसको पढ़ना समझना। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए थे? दसना नालंदा में इनकी पैदाइश हुई थी, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है? तो पैरों से रौनती है, पाँव से रौनती है। ख्वाजा हसन निजामी की विलादत, ख्वाजा निजामी की किसकी औलाद में से? अच्छा, किसके औलाद में से हैं? सैयद बदरुद्दीन इसहाक, सैयद कमरुद्दीन इसहाक, सैयद अजीमुद्दीन इसहाक। ख्वाजा हसन निजामी किसकी औलाद में से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद बदरुद्दीन इसहाक की औलाद से है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। शहादत हुस्न मंटू कहाँ पैदा हुए थे? ये जो है ना लुधियाना में पैदा हुए थे, ओके, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन था? सफ़ी जावेद का पहला अफसाना, ये दोबारा रिपीट हो गया ना, आठ और तंबाकू ना, ये था, तो आठ और तंबाकू। नेक्स्ट है वली दखनी की जाए पैदाश कहाँ है? वली दखनी हैदराबाद, वली दखनी की जाए पैदाश कहाँ है ना, तो ये जो है ना अहमदाबाद के थे। एक और था पैदा जिसके हमने अहमदाबाद बताया, वली दखनी अहमदाबाद। एक और क्या बताया अहमदाबाद, वो मैं कन्फ्यूज, पता नहीं वो सही था क्या, मिस्टेक हुआ शायद, बताना मेरे कमेंट करके। सौदा के वालिद का नाम क्या था? सौदा के वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, ओके, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी जो है इनके वालिद का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागल खाने के वो लोग जिनका जहनी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, परेशान किस लिए था? कि वो अब किस मुल्क में है, इसी सोच के परेशान था हम लोग कहाँ है अभी, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, क्योंकि जेल में है, पता नहीं चल रहा। मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के तहत मिलने गया था? 40वां बंदर के मकसद से मिलने गया था, ओके, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, ओके। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा आप लोग होमवर्क के तौर पे। और फिर इस तरह से हम इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लाते रहेंगे, और एक बार लाइव एग्जाम के समय, आप एग्जाम से एक दिन पहले लाइव आएंगे, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा, तो आप लोग किस दिन फ्री है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अभी आप लोग मतलब किस दिन उर्दू को पढ़ने के पे मतलब फ्री है, जैसे कि कल आपका एग्जाम है, तो आज तो कल ही का तैयारी कीजिएगा, इसलिए मैं उर्दू नहीं डाल रहा हूँ, लाइव नहीं आ रहा हूँ, तो लाइव आऊँगा एक बार, ठीक है ना, ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे, मुझे एक बार कमेंट कर देना। वैसे 9 तारीख को तो लाइव आएंगे हम, है ना, और चलेगा 2-3-4 घंटा तक क्लास चलेगा, पूरा चैप्टर का चलेगा, पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे आपको, सारा कुछ रिवाइज करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला 5 नंबर सारा कुछ रिवीजन करवा देंगे, ठीक है ना। नीचे कमेंट करना, इस टाइप की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ताकि कम समय में आपको ढेर सारा क्वेश्चन रिविजन हो जाए। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।